सो मैं बात करता रहता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल यूट्यूब पर काफ़ी कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजीज़ को कंट्रोल करने वाले कॉरपोरेशंस, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इनका सोशल इन्फ्लुएंस एक ऐसी हद तक पहुँच चुका है जबकि हमारी मतलब आपकी मेरी हमारी ज़िंदगियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये प्रभाव एक्चुअली देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब डीप बैकग्राउंड में ऐसा हो रहा है, ये काफ़ी टैंजिबल तरीके से हो रहा है। एआई के आने के बाद तो ये सिचुएशन और भी ख़राब हो गई। मैंने कहा था एक बार कि सोशल मीडिया एक आग है और एआई उस आग पे डाली गई केरोसिन है। सो सिचुएशन पहले से ख़राब थी, एआई ने उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। हमारी अटेंशन का कबाड़ा कर दिया था सोशल मीडिया ने, एआई ने उस सिचुएशन को और भी ख़राब कर दिया है। सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था, एआई ने उस सिचुएशन को और भी ख़राब कर दिया है, क्योंकि अब हर किसी के पास कन्विंसिंग विजुअल ऑडियो कंटेंट बनाकर कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की फ्रीडम है। और दुर्भाग्यवश ना उस देश की मतलब अमेरिका की सरकार इस बारे में कुछ कर रही है, ना हमारे देश की सरकार और हमारे देश की ऑपोजिशन भी फॉर सम रीज़न इस पूरी चीज़ को और भी ज़्यादा एनकरेज कर रही है, इसको फैलाने में मदद कर रही है और कह रही है कि एआई की वजह से दुनिया बदल जाए। किसी को नहीं पता क्या बदलने वाला है, राइट? बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी वगैरह, कहाँ हैं जॉब्स? कौन-सी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? बल्कि एक्चुअली उसका उल्टा हो रहा है, जॉब्स पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर ये एक घुट्टी की तरह सबको पिलाई जा रही है और मुझे ये देखकर काफ़ी दुःख होता है कि काफ़ी समझदार लोग भी इस घुट्टी को पी रहे हैं और इसमें एक आई डोंट नो उज्ज्वल भविष्य को ढूँढ रहे हैं। आई गेस। So I don't know what that is going to do, and I don't know where that is going to take. Actually, I do know where it is going to take us. I keep talking about it. पर ये वीडियो मैं बनाना चाहता था एक फ़िलॉसफ़ी के बारे में, जो कि हमारी टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के नीचे है। और इसके बारे में अक्सर बातचीत होती नहीं है, क्योंकि हम सब ने इंक्लूडिंग मैं कुछ सालों पहले तक, इनफैक्ट कुछ शायद 1 साल पहले तक इसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अब मुझे लगने लगा है कि ये फ़िलॉसफ़ी एक बड़े हद तक ना सिर्फ टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स के पीछे है, बल्कि हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हम टेक्नोलॉजी के अंदर जिस प्रकार की मीनिंग ढूँढते हैं, जिस प्रकार की आशा ढूँढते हैं, जिस प्रकार की सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस और पर्पस ढूँढते हैं, उसके पीछे है। और मुझे लगता है इस टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन करना काफ़ी ज़रूरी है। इस फ़िलॉसफ़ी को क्वेश्चन करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये वीडियो उसी बारे में होगा। थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा रैम्बलिंग होगा, बट इस सब की तो आप सबको आदत है, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो। यहाँ सब कुछ लंबा और रैम्बलिंग ही होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा डीप जाने की कोशिश करते हैं और डीप जाने के लिए हाथ-पाँव मारने पड़ते हैं। जब आप सूटेबल डेप्थ पर पहुँचते हैं तो प्रेशर आपको दबाने लगता है, अनकम्फर्टेबल भी हो जाता है, बट दैट इज़ द प्राइस यू पे फॉर डेप्थ। प्राइस से याद आया, इस चैनल के मेंबर बन के आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं, या आप मेरे पेट्रियन अकाउंट पर मेंबर बन के मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/vimo, जो कि आप www.vimo.in पर जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। पेट्रियन पर मैं इंग्लिश के पॉडकास्ट एपिसोड डालता हूँ, आर्टिकल्स डालता हूँ और अपनी कहानियाँ डालता हूँ। एसेज मोस्टली फ्री होते हैं, पॉडकास्ट एपिसोड्स आजकल जो इंग्लिश में नए एपिसोड्स डाल रहा हूँ आगामी के अंडर, वो फ्री हैं। पुराने एपिसोड्स $5 टियर के ऊपर वाले वो सब पेड मेंबर्स के लिए हैं, पूरा आर्काइव। और स्टोरीज पेड हैं, क्योंकि स्टोरीज को फ्री नहीं होना चाहिए, बट वी विल गेट इनटू दैट सम अदर टाइम। सो द फिलोसफी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं पहले ये है क्या उसको बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर फिलोसफीज़ के बारे में बात करते समय प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग नाम पे अटक जाते हैं। ओह तो तू ये है शब्द सुनकर, ओह तो इसका फॉलोअर है। ये बेसिकली ट्राइबल आइडेंटिटीज़ को असर्ट करने के तरीके बन जाते हैं और मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है आपके सामने कुछ आइडियाज़ रखना और कोशिश करना भरपूर अपनी तरफ से कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ताकि उस समझ का इस्तेमाल करके आप अपने आसपास की दुनिया को देख सकें और अपनी ज़िंदगी को जी सकें एक ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से। सो एक बहुत ही सरल चीज़ से शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, नॉट ग्रुप, एक चैनल है जिस पे मैं लिंक्स वगैरह डालता रहता हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा अगर आप फॉलो करना चाहें। उसमें मैंने एक छोटा सा जोक टाइप का डाला था, एआई जो हाइप साइकिल है उसके बारे में।
और उसके नीचे किसी ने एक डायनासोर वाला इमोजी डाला, जिसका इम्प्लिकेशन शायद ये था कि मैं डायनासोर हूँ क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को अपोज कर रहा हूँ। और साल भर 2 साल भर पहले तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मुझे इससे प्रॉब्लम होने लगी है क्योंकि मैं इसके पीछे का अंधविश्वास देख पा रहा हूँ। और वो अंधविश्वास है क्या? तो सोचिए, डायनासोर एक मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। डायनासोर एक लाइफ फॉर्म था, लेट्स से, जो कि पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले था और जो अब नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो गया, यानी डायनासोर्स पृथ्वी पर अब नहीं हैं, बचे नहीं हैं। एक नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे जीवन, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स का नाश हो गया। डायनासोर्स उनमें से एक थे। और डायनासोर्स बहुत बड़े थे, बहुत शक्तिशाली थे, इसके बावजूद उनका अंत हो गया। और हम डायनासोर्स को जब मेटाफर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि डायनासोर एडजस्ट नहीं कर पाए इसलिए वो चले गए, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर्स यानी पुराना और आउटडेटेड, राइट? सो दैट इज़ वेयर द डायनासोर मेटाफर कम्स फ्रॉम। सो ये जो आइडिया है कि डायनासोर्स रिप्रेजेंट करते हैं पिछड़ी सोच को, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम डायनासोर्स के बाद आए समय में, राइट? और हम जब समय में पीछे देखते हैं तो हमको देखते हैं डायनासोर्स। हम यहाँ हैं, वो पीछे थे, इसीलिए हम प्रोग्रेस की तरफ एक ज़्यादा क्लोज हैं और वो प्रोग्रेस से थोड़ा पीछे थे। जब आप इंसानियत का इतिहास देखते हैं तो आपको ऐसे कई छोटे मोटे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे ये क्लियरली सच नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडोर प्लम्बिंग थी। लोगों के पास शहरों में कवर्ड ड्रेन्स थे, घरों के अंदर टॉयलेट्स थे। और उसके बाद जो ऐसी कई सभ्यताएं आई दुनिया के कई हिस्सों में जिनको इंडोर प्लम्बिंग का इन्वेंट करने में सदियां लग गई, राइट? सो क्लियरली प्रोग्रेस का रिश्ता समय की पैसेज के साथ नहीं है। प्रोग्रेस का रिश्ता इस बात से है कि कुछ जगहों पर, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर में कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को इन्वेंट किया और कुछ दूसरी जगहों पर, दूसरे सर्कमस्टांसेस के अंडर में कुछ और लोगों ने किसी और चीज़ को इन्वेंट किया। कभी कभी आपको पुराने ज़माने में एडवांस्ड बिहेवियर मिलेगा, कभी कभी आपको आज के समय में रिग्रेसिव बिहेवियर मिलेगा। ये आजकल की सोशल और कल्चरल मिलियू में काफ़ी देखने को मिलता है, जहाँ आप पाएंगे कि आज से 200, 300, 400 साल पहले किसी राज्य में एक बहुत ही मेट्रियार्कल सोसाइटी थी और औरतों को बहुत कुछ करने की आज़ादी थी। पर अब अचानक हम एक ऐसे समय में पाते हैं जो कि अपेरेंटली प्रोग्रेस के रास्ते में हमें भविष्य की ओर ज़्यादा क्लोज ले जा रहा है, जहाँ पे लोगों को अजीब तरह की तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं जब आप कहते हैं कि किसी औरत के पास पावर होनी चाहिए या एजुकेशन होनी चाहिए या राइट्स होने चाहिए। सो इसमें प्रॉब्लम है क्या? इसमें प्रॉब्लम वही है कि हम लोग समझते हैं कि प्रोग्रेस इज़ अ स्ट्रेट लाइन और जो पीछे है वो पिछड़ा है, वो लिमिटेड है और वो अ, कम है। जो आगे है वो ज़्यादा है और वो एडवांस्ड है, वगैरह वगैरह। इसका एक सोशल डायमेंशन भी हो सकता है जो फैमिलियल डायमेंशन में दिखता है हमको। अगर कोई व्यक्ति है जिसके बच्चे नहीं हैं तो उसके जो बच्चे हैं वो उसका पर्पस बताए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एक औरत है और उसके बच्चे हैं, उस औरत को उन बच्चों का कारण बताया जाता है, विच इज़ आई सपोज करेक्ट, क्योंकि अगर वो औरत नहीं होती तो वो बच्चे नहीं होते। पर फिर हम लोग एक स्टेप आगे लेते हैं और कहते हैं कि उस औरत के एग्जिस्टेंस का पर्पस उसके बच्चे हैं, एंड दैट्स व्हेन इट बिकम्स टॉक्सिक। आई एम श्योर plenty of people will be happy to say that yes, that is their purpose, but that is a personal matter. मैं कह रहा हूँ कि सोशल लेवल पर जब हम कहते हैं कि किसी औरत के एग्जिस्टेंस का पर्पस उसके बच्चे हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि वो एग्जिस्ट करती ही है ताकि उसके बच्चे एग्जिस्टेंस में आ पाएँ और उनके बच्चों को वो सब मिल पाए जो वो दे सकती है। और इफ़ इट्स अ फादर तो वो जो दे सकता है। द फादर और द मदर, any individual exists in and of themselves and they have value. अगर बच्चे पैदा वो ना करें तो भी उनमें वैल्यू है। अगर वो बच्चे पैदा करना डिसाइड करें कि हमको नहीं करने, दे स्टिल हैव वैल्यू एज इंडिविजुअल्स। पर हम उनकी वैल्यू को अटैच कर देते हैं इस भविष्य वाले आइडिया के साथ, एक बच्चा जो कि बेहतर होगा, ज़्यादा होगा, कुछ ऐसा।
आई मीन इसके नीचे एक और अंडर करंट ये भी है कि बच्चे का सक्सेसफुल होना, बच्चे का अच्छा बनना सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करता है, बट वी आर नॉट गोइंग देयर। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये जो इल्यूशन है कि पास्ट कम है और भविष्य नेचुरली उससे बेहतर है और उसके बाद वाला भविष्य और भी बेहतर होगा, ये एक इट्स ऑलमोस्ट रिलीजियस। इसे आई सपोज इसको टेलियोलॉजिकल थिंकिंग कहा जा सकता है, जहाँ पे समय एक लाइन है और भविष्य में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे परफेक्शन है और हम सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे समय पास करता है हम उस परफेक्शन के और करीब आते जाते हैं। सो अगर आप लोअर मिडिल क्लास हैं तो आपके बच्चे होंगे मिडिल क्लास, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपके बच्चे होंगे रिच, अगर आप रिच हैं तो उसके अगर वो रिच हैं तो उनके बच्चे होंगे सुपर रिच, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये बकवास है। अगर आपने पृथ्वी की या इस देश की इकोनॉमिक कंडीशंस पर ध्यान दिया है तो आपको पता है कि ये कंडीशंस ऊपर नीचे बिल्कुल होते हैं और हो रहे हैं। एक ऐसा परिवार जो अतीत में धनी था इस समय गरीब हो सकता है, और एक ऐसा परिवार जो अतीत में अ, गरीब था वो इस समय धनी हो सकता है। देर इज नथिंग देर इज नथिंग फंडामेंटली गिवन and accepted about the fact that things only get better and closer to perfection. Things frequently go up and down. So ये बात मैं आपको एक और एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ, और वो है कि अभी रिसेंटली एनवीडिया ने एक ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम था DLSS 5। और DLSS 5 AI का इस्तेमाल करके वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स को इम्प्रूव कर रहा था अपेरेंटली। और इसमें दिक्कत ये आई कि कई गेमर्स ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट बेटर, यू जस्ट रेज द कॉन्ट्रास्ट ऑन सम विजुअल्स। और AI का इस्तेमाल करके ग्राफिक्स को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना इज़ नॉट द सेम एज बेटर गेम्स। सो गेमिंग कम्युनिटी में भारत में तो ये बहुत देखने को मिलता है कि लोगों को लगता है कि बेहतर ग्राफिक्स यानी बेटर गेम्स, जो कि बकवास है। मैं 90 के दशक में बड़ा हुआ, 2000 के साल 2000 और साल 2010 के बीच में भी मैंने कुछ गेम्स खेले। मैं अब भी गेम्स खेलता हूँ। सम ऑफ माय फेवरेट गेम्स हैव पिक्सल ग्राफिक्स और कार्टून ग्राफिक्स। आई लाइक देम दैट वे। अगर तुम मेरे सामने एक हाई रेजोल्यूशन 3D गेम रखोगे और एक पिक्सल ग्राफिक्स गेम रखोगे जैसे सी ऑफ स्टार्स, मैं सी ऑफ स्टार्स चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे वो लुक पसंद है, राइट? सो ऐसा कहना कि बेटर क्वालिटी ग्राफिक्स या हायर रेजोल्यूशन इमेजेस आर ऑलवेज बेटर इज सब्जेक्टिव। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो बेहतर हो, बट इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल गिवन कि जो लाइन है लो क्वालिटी ग्राफिक्स, सॉरी पिक्सल ग्राफिक्स, कार्टून ग्राफिक्स, फिर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, फिर फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स, फिर 3D फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स, एंड ये लाइन ऐसे जा रही है। ये जो अजम्पशन है कि देर इज अ लाइन और ये लाइन पिक्सल ग्राफिक्स से 3D हाइपर रियलिज्म की तरफ जा रही है एंड 3D हाइपर रियलिज्म इज बेटर देन पिक्सल ग्राफिक्स इज फॉल्स। इफ यू हैव एवर प्लेड अ गेम यू नो दैट दिस इज फॉल्स। ये सब्जेक्टिव है, ये इंटरप्रिटेशंस पर और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। और ऐसा कोई भी इंसान जो कह रहा है कि ऐसे कई AI ब्रोज हैं बाय द वे, जो आपको एक कोई है शैडिवर्सिटी करके यूट्यूबर, ऑस्ट्रेलिया वाला, उसने एक स्टूडियो गिबली वाली फिल्म का स्क्रीन गैब लिया और उसी कैरेक्टर का एक AI वर्जन बनाया और बोला कि AI वाला बेटर है। क्या बेटर है उसमें? वो लड़की ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। स्टोरी गई तेल लेने। स्टूडियो गिबली का पूरा फिलॉसफी जो उनकी फिल्मों का हिस्सा होता है नेचर के बारे में, वो गया तेल लेने। सब कुछ गया तेल लेने, स्टोरी, डायलॉग, कैरेक्टर्स, इमोशन सब गए तेल लेने। 3D हो गई मतलब बेटर है। राइट? सो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है। अज्यूम किया जा रहा है कि एक लाइन है और इस लाइन में प्रोग्रेस हो रही है। जो पास्ट में है, जो लो रेजोल्यूशन है, वो लो क्वालिटी है। लो रेजोल्यूशन डज नॉट मीन लो क्वालिटी। लो रेजोल्यूशन कैन मीन हाई क्वालिटी फॉर सम पीपल, एंड इट डज. I'm an example of this, obviously. But then I'm guessing even if you are not as old as me, if you are younger, you may also have preferences which show this, which demonstrate this.
इवोल्यूशन में, नेचुरल इवोल्यूशन में, थियरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन में भी ये देखने को मिलता है। हम इंसान हैं, इसीलिए हम अपने आप को एप्स, जो हमारे एप एंसेस्टर्स थे आज से लाखों साल पहले, उनसे ज़्यादा एडवांस समझते थे। हम कहते हैं कि वी आर द नेचुरल प्रोग्रेशन फ्रॉम देम, राइट? और अजम्पशन वही है कि एक एप एक इंसान से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और इंसान प्रगति की ओर एक स्टेप आगे है, जबकि एक्चुअली इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है। मैंने ये सुना है लोगों को कहते हुए कि इवोल्यूशन मतलब गेटिंग बेटर। नो, इट जस्ट मीन्स becoming more able to survive until you mate, until you reproduce. So जो एप था उसके एग्जिस्टेंस का पर्पस तुम नहीं थे, और ठीक उसी प्रकार जैसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस का पर्पस वो जीव नहीं है जो शायद आज से लाखों साल बाद इवॉल्व करके इंसान उससे बनेगा। ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। एप की अपनी वैल्यू है, तुम्हारी अपनी वैल्यू है, और उस सुदूर भविष्य के जीव की अपनी वैल्यू होगी। इन चीज़ों को जो कनेक्ट करने वाला ये जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड इल्यूजन है। ये थ्रेड एग्जिस्ट नहीं करता, और ये थ्रेड डायरेक्टली रिलीजन से आता है। एज आई सेड, इट इज़ टेलियोलॉजिकल थिंकिंग। और ये सब बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी को इंटरप्रेट करने की, अंडरस्टैंड करने की, अप्रिशिएट करने की क्षमता पर इस फॉल्टी थिंकिंग का प्रभाव पड़ता है। एआई के बारे में बात करते समय लोग कहते हैं कि एआई इज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ पास्ट टेक्नोलॉजीज। नो, इट इजंट। दैट्स बुलशिट। नोकिया 3310 जो फ़ोन था, इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू। स्मार्टफोन्स हैव देयर ओन वैल्यू, but it is entirely possible for someone to look at a screen wala smartphone and a Nokia 3310 phone and say that this has more value for me. It depends on उनको ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर किसी के ज़िंदगी में बहुत हाइपर कनेक्टिविटी की ज़्यादा वैल्यू है, तो उनके लिए वो सोशल मीडिया वाला स्मार्टफोन, टच स्क्रीन वाला उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। पर अगर उनको एकांत में रहना है, उनको अपने माइंड को फ्री रखना है सोशल मीडिया के कचरे से, तो हो सकता है वो नोकिया 3310 प्रेफर करें। नोकिया 3310 एक प्रोग्रेशन का हिस्सा नहीं था। टेक इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले लोग अक्सर आपसे कहेंगे कि वो अतीत था। उसके एग्जिस्टेंस का पर्पस था एक बेटर फ़ोन बनना, और वो बेटर फ़ोन बन के आ गया है। उसी प्रकार पुराने इंटरनेट का पर्पस था नया इंटरनेट बनाना। नए इंटरनेट का पर्पस है एक वेब 3 बनाना, जहाँ पे हर कोई मशीनों की भाषा में इंसानों की भाषा में बात कर सकता है। और ये थिंकिंग आपको एआई के मामले में देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि एआई इज़ इनएविटेबल, एआई तो आके रहेगा। एक्चुअली पॉलिटिकली स्पीकिंग एआई आके रहेगा, और आएगा तो मोदी ही। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इट्स दैट्स इनएविटेबिलिटी क्रैप, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि कोई चीज़ होके रहेगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। और ये अक्सर करते कौन है? जिनके पास होती है ज़ीरो इमेजिनेशन, क्योंकि वो रियलिटी को उसकी पूरी डाइवर्सिटी में अप्रिशिएट करने में अक्षम रहते हैं। वो उसी टेलियोलॉजिकल थिंकिंग के शिकार होते हैं, जो कि हर चीज़ को उस इल्यूज़री लाइन के माध्यम से देखती है, जो कि रिलीजियस है बेसिकली। ये एक आइडिया है जो रिलीजन से आया, रिलीजन से लीक करके दूसरी चीज़ों में घुस गया। और कभी-कभी मुझे लगता है ये लीक गलती से हुआ, और कभी-कभी लगता है इसको जानबूझ के लीक कराया गया, क्योंकि अगर आप सिलिकॉन वैली में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के जो पूजक हैं, उनके ऊपर नज़र डालें, तो आप पाएँगे कि उनमें से कई लोग एक्चुअली टेक्नोलॉजी को धर्म मानते हैं। वो लोग लिटरली टेक्नोलॉजी को पूजते हैं, वो लोग लिटरली एआई को गॉड मानते हैं, और ये मैं बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। दे एक्चुअली डू दिस। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस अबाउट दिस। मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था, लंबा-चौड़ा, मीडियम पे है। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, ज़रूर पढ़ना उसको। आँखें खुली की खुली रह जाएँगी। सो ये लोग, ये धार्मिक आउटलुक वाले लोग, जब एआई को आपके सामने रखते हैं और 2-3 चीज़ें कहते हैं। पहली ये है कि एजीआई तो आके रहेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। ये कमेंट में भी देखने को मिलते हैं मुझे अपने वीडियो के, कि चाहे तुम कितना भी नापसंद करो, एआई तो आके रहेगा। ये वही लोग हैं जो या तो कहते हैं कि मोदी तो आगे आएगा, तो मोदी, या नहीं कहते हैं, या पॉलिटिकली सही होते हैं, पर इस मामले में इस ढकोसले में फँस जाते हैं।
ये जो टेलियोलॉजिकल थिंकिंग है, ये एक प्रकार से एक हायरार्की को सपोर्ट करती है, जहाँ पे एक सुपीरियर चीज़ है और बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे इन्फीरियर हैं, और ये जितनी भी इन्फीरियर चीज़ें हैं, इनका पर्पस था उस सुपीरियर चीज़ को बनाना। और ये हायरार्की फंडामेंटली फ्लॉड है, क्योंकि इन मैनी वेज़ ऐसा हो सकता है, जैसे जैसे हमने पहले बात की थी, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ अतीत में अच्छी थी और अब अच्छी नहीं है। उसी प्रकार ये हो सकता है कि कोई चीज़ टेक्नोलॉजी के मामले में अभी अच्छी है और जो अगली चीज़ बनेगी, वो उससे बेहतर नहीं है, इनफैक्ट उससे बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो ये जो फंडामेंटल असम्पशन रखते हैं लोग कि एआई नया है, देयरफॉर इट मस्ट बी बेटर, दिस इज़ अ रिलीजियस आइडिया। इट इज़ अ डीपली, डीपली रिलीजियस आइडिया। ये टेक्नोलॉजी के डिस्कोर्स में आपको देखने को मिलता है कि लोग समझते हैं एक पुराने मॉडल का फ़ोन हमेशा नए मॉडल के फ़ोन से इन्फीरियर ही होगा। पुराना मॉडल एग्जिस्टेंस में आया ताकि उसके ऊपर डेवलप करके नया मॉडल बन सके, और ये बकवास है। कई बार पुराने मॉडल बेहतर निकलते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें फालतू की टेक्नोलॉजी नहीं होती, और कई बार नए मॉडल्स एनशिटिफाइड होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी वाली टेक्नोलॉजी ठूंसी जाती है ज़बरदस्ती, ताकि उस फ़ोन को बनाने वाली कंपनी आपका डेटा हार्वेस्ट कर सके, कि उनकी क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। पर हमें बताया क्या जाता है? हमें बताया जाता है कि ये नया है, बेहतर है, वगैरह वगैरह, और ये बकवास है। ये उसी टीलियोलॉजिकल थिंकिंग का नतीजा है। सो एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग एंड रैम्बलिंग वीडियो, जो एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, वो ये है कि टेक्नोलॉजी में कोई हायरार्की नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करेंगी, कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा सूट नहीं करेंगी, और ये एंटायरली आपके सब्जेक्टिव व्यू पर डिपेंड करता है, आपके प्रेफरेंसेस और आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एआई नया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एआई इज़ नेसेसरीली बेटर। इट इज़ बेटर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है उन बिलियनर टेक सीईओज़ का, जिनके लिए एआई पैसे बनाने की एक स्कीम है, लेबर हटाने की एक स्कीम है, और ज़्यादा प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के लिए एक तरीका है। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों के बारे में सोचना सीखना चाहिए। अगर आप इनके द्वारा प्रेज़ेंट किए जा रहे क्वाज़ाई रिलीजियस टेलियोलॉजिकल लाइन बेस्ड थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे, तो आपके ऊपर ये स्कैम क्या, अगले आने वाले 3-4 स्कैम भी आराम से चिपकाए जा सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।